एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे। ओ उपस्थित सज्जनों, ईश्वर ने यह संसार बनाया आज से करोड़ों वर्ष पहले बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलेगा। न ये कभी पहली बार आरंभ हुआ, न कभी ये समाप्त होगा, चलता ही रहेगा। ईश्वर संसार को बनाता है, इसका पालन करता है, फिर अंत में विनाश करता है, प्रलय हो जाती है, उसके बाद फिर बनाता है। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, फिर बहुत पुराना हो जाए तोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं। ऐसे ही ये संसार भी बनता है, टूटता रहता है। संसार में तीन वस्तुएं सदा से हैं। कितनी वस्तुएं? तीन वस्तु। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं हैं। यदि इन तीन को समझना हो तो हमें वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर ये तीन चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। और जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों को ठीक ठीक समझ लेता है, जान लेता है, वास्तविक रूप से जान लेता है, शाब्दिक से काम नहीं चलेगा, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान होना चाहिए। जब वो तत्व ज्ञान के स्तर पर जान लेता है, बस फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है, फिर वो सब दुखों से छूट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। जीते जी भी वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, चिंता नहीं करता, कोई टेंशन तनाव कुछ नहीं, स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को भी सुख देता है। जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों को ठीक ठीक जानता है। जो नहीं जानता वो स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। जैसे रावण और दुर्योधन, वो स्वयं भी दुखी थे और दूसरों को भी बहुत दुख दिया। फिर कोई ऊंचे लेवल पर, कोई नीचे, कोई कहीं, कुछ ना कुछ वो दुख देता रहता है। इसलिए तीन चीज़ों को ठीक ठीक जानना चाहिए। इनको ठीक से जानने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन की विद्या प्रस्तुत की। ऐसे ही और भी ऋषियों ने दर्शन विद्या प्रस्तुत की। किसी ने योग दर्शन, किसी ने न्याय दर्शन, किसी ने सांख्य दर्शन, किसी ने वैशेषिक दर्शन। ये जो सारी दर्शन और उपनिषद, ये जो अध्यात्म विद्या है, ये इसी काम के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है तीन वस्तुओं को ठीक ठीक जानना, उसके अनुसार अपना आचरण ठीक कर लेना। तो इसी श्रृंखला में महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन बनाया और उसमें ये विद्या प्रस्तुत की। हम इसी विद्या को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। योग की जो परिभाषा है वो हमने
इसी पहले पाद में योग दर्शन में दूसरे सूत्र में पढ़ी थी। एक बार उस परिभाषा को दोहराइए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका हिंदी अनुवाद बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये सूत्र का हिंदी अनुवाद हो गया, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये है असली योग। तो इस सूत्र में बताया है चित्त। चित्त का अर्थ है मन, जिसे हम सामान्य भाषा में मन कहते हैं। उसका संस्कृत का शास्त्रीय शब्द है चित्त। मन शब्द हिंदी में संस्कृत में दोनों में चलता है। चित्त शब्द भी चलता है, लेकिन चित्त ज़्यादा प्रचलित नहीं है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में बोलचाल के लिए मन शब्द अधिक प्रचलित है। लोग इस शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं, चित्त कभी कभी करते हैं, कम करते हैं। पर वास्तव में ये दोनों हैं एक ही वस्तु। जिसका नाम मन है उसी का नाम चित्त है। एक ही वस्तु के ये दो नाम हैं। अब कहते हैं चित्त वृत्ति। चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वृत्ति के दो तीन अर्थ हैं। एक मुख्य अर्थ है विचार। हाँ जी, क्या अर्थ है? विचार। चित्त वृत्ति, मन में उठने वाले विचार, ये चित्त वृत्ति अर्थ हो गया। मन में उठने वाले विचार। सुबह व्यक्ति सोकर उठता है, बस नींद खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। हाँ या ना, शुरू हो जाते हैं। उनका नाम वृत्ति है। और ये सारा दिन चलते हैं विचार, रात को सोने तक लगातार चलते ही रहते हैं। जब नींद आएगी तब जाके रुकेंगे। तो वो तो फिर नींद में तो रुक ही जाते हैं। नींद में तो वो विचार रुक ही जाते हैं। हाँ, इसको हटा दो। पर जागृत अवस्था में जागते हुए, दिन भर जागते हुए भी उनको रोकना है। इसका नाम योग है। जागते हुए जानबूझकर इन विचारों को रोकना है। जो सांसारिक विचार दिन भर चलते रहते मन में, इन सांसारिक विचारों को रोकना योग है। रोकना क्यों? क्यों रोकना? इसलिए कि अगर ये सांसारिक विचार चलते रहे दिन भर तो मन में अशांति पैदा करते हैं। संसार का भी चिंतन करो आप, कोई भी वस्तु हो सांसारिक, आप चिंतन करें मन में, देखो आपके मन में राग द्वेष बढ़ेगा। वो अशांति पैदा करेगा। धन का, पुत्र का, परिवार का, संपत्ति का, दुकान का, व्यापार का, नौकरी का, लड़ाई का, झगड़े का, मुकदमे का, कोई विचार मन में उठाओ, आपके मन में राग द्वेष बढ़ेगा और वो अशांति उत्पन्न करेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं इन विचारों को रोको ताकि शांति से जियो। तो जिसको दिन भर शांति से जीना हो वो सांसारिक विचारों को रोके, जितना हो सके रोके। बस काम चलो, इतनी बात सोचे, जितनी बात हो उतना ही सोचे संसार की बात, बाकी ज़्यादातर रोकने की कोशिश करे। और उतने समय क्या करे? ईश्वर का विचार मन में चालू रखे। जितनी देर तक आप ईश्वर का विचार मन में चालू रखेंगे उतनी देर तक मन में शांति रहेगी। ये सेकंड्स के हिसाब से चलेगा। सेकंड्स के 15 सेकंड आपने ईश्वर का विचार किया तो 15 सेकंड मन में शांति रहेगी।
सांसारिक विचार रोक दिया 15 सेकंड, और ईश्वर का विचार 15 सेकंड आपके मन में रहा, तब तक शांति रहेगी। तनाव, चिंता, टेंशन, राग, द्वेष कुछ नहीं होगा। और जैसे ही ईश्वर का विचार हटेगा और संसार का विचार शुरू हो जाएगा, राग, द्वेष, अविद्या, सब काम, क्रोध, लोभ तत्काल आक्रमण करेंगे और मन अशांत हो जाएगा। फिर मन अशांत होगा तो आत्मा भी दुखी होगा। मन वैसे स्वयं तो दुखी नहीं होता, ये तो खाली बोलने की बात है, आत्मा ही होता है दुखी। अशांत आत्मा होता है, मन का नाम तो ऐसे बोल देते हैं खाली। जैसे आप कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। पेन स्वयं लिखता है क्या, या आप लिखते हैं? हाँ जी, लिखता है या आप लिखते हैं? कौन लिखता है? ये मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, सिर्फ कहते ही हैं, वास्तव में लिखते तो हम हैं। वाक्य बोलकर कि मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, मेरी कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है, मेरा चाकू बहुत बढ़िया सब काटता है, मेरा चाकू बहुत अच्छी काटता है, ये बोलकर हम सिर्फ पेन की क्षमता बताना चाहते हैं, उसकी क्षमता बताना चाहते हैं। ये नहीं कहना चाहते कि वो स्वयं पेन लिखता है। ठीक, दौड़ लगा दो, चलो दौड़ लगा दो। ओम ओम। मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पेन स्वयं लिखता है। फिर भी ऐसा हम बोल रहे हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, इसको अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जबकि पेन स्वयं नहीं लिखता है, फिर भी ऐसा बोलकर हम पेन की क्षमता बताना चाहते हैं कि मेरे पेन में लिखने की क्षमता अच्छी है, स्मूथ लिखता है, बहुत बढ़िया लिखता है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है। सिर्फ पेन की क्षमता बताई जा रही है, न कि पेन स्वयं लिखता है, ये नहीं बताना चाहते हम। तो इसी तरह से मन अशांत है ऐसा बोल देते हैं। अशांति तो आत्मा को है, मन को क्या है? मन तो जड़ है, उसको कुछ नहीं पता। आप जब फ़ोन से बात करते हैं, जिस व्यक्ति से बात करते हैं फ़ोन से, तो क्या फ़ोन को पता चलता है आप क्या बोल रहे हैं? क्यों मुकेश जी, फ़ोन को पता चलता है? क्यों? वो जड़ है, जड़ को कुछ पता नहीं चलता, चेतन को पता चलता है। या तो आपको पता है या सुनने वाले को पता है क्या बात हो रही है। ना आपके फ़ोन को पता, ना उसके फ़ोन को, किसी को भी नहीं पता, पर वो काम कर रहा है, सहयोग तो दे रहा है बातचीत करने में। ऐसे ही मन जड़ है, जो भी अशांति होती है वो आत्मा को होती है, आत्मा चेतन है। मन को कुछ नहीं पता शांति है या अशांति है, मन तो हर स्थिति में एक जैसा ही है। तो जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करेगा उसको शांति मिलेगी, जो संसार की बातें सोचेगा उसको अशांति मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं कि दिन भर जो संसार की बातें मन में चलती रहती हैं, इनको बंद करो, शांति से जियो। ऐसे समाचार मत सुनो जिससे अशांति बढ़ती हो, ऐसे दृश्य मत देखो टेलीविज़न में, वीडियो में, मोबाइल में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। ऐसे वीडियो मत देखो जो टेंशन बढ़ाने वाले हैं, उससे सिर्फ टेंशन बढ़ती है, लाभ कुछ नहीं होता। जिससे संबंधित वो वीडियो हो वो व्यक्ति देखे। कोई गऊओं की तस्करी कर रहा है, वीडियो में आपने देखा कि गऊओं की तस्करी हो रही है, तो जिसका काम है कंट्रोल करना, तस्करी रोकना, उसको दिखाओ ना, सबको क्यों दिखा रहे? जिसका उससे संबंध है उस व्यक्ति को बताओ ये काम आपका है, आप करो, वो करे। सारे लोग क्यों देखें? आप अकाउंट्स लिखते हैं, आप सबको दिखाते हैं भाई मैं अकाउंट्स लिख रहा हूँ, आओ ज़रा आओ मेरा अकाउंट देखो, कोई दिखाते हैं क्या? आप ये खाना बनाती हैं माताएं, ये सबको दिखाती हैं क्या?
कि देखो देखो हम खाना बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। उनका काम है, वो करती हैं। कोई खाने में गड़बड़ है तो जो जानता है एक्सपर्ट आदमी उसको दिखाओ, उससे पूछो भाई मेरे खाने में चेक करो कहाँ गलती है। सबको गली मोहल्ले वालों को दिखाने का क्या मतलब? मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? उस घटना से जिसका संबंध है वो घटना की सूचना उस व्यक्ति को दो, सबको मत दो। सब उसको देखेंगे, वो सबकी टेंशन बढ़ेगी कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो तो हो ही रहा है, पहले भी हो रहा था, कोई आज नया थोड़ी शुरू हुआ। आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, गौहत्या हो रही है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को, ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या ये अब 20 साल में शुरू हुई हैं? पहले नहीं होती थी ये सारी घटनाएं? बस पहले समाचार नहीं मिलता था। पहले टीवी की सुविधा कम थी, रेडियो की कम थी, तो समाचार कम मिलता था, तो लोग शांति से जी रहे थे। हाँ या ना? जब से ये टीवी रेडियो आया, मोबाइल फ़ोन आया, टेंशन बढ़ गई लोगों की। सारा दिन वो टेंशन में ही रहते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, बेकार टाइम ख़राब करते हैं और अशांति पैदा करते हैं। अगर कोई घटना हो गई और आपको उसकी सूचना नहीं मिली तो आपका मन शांत रहेगा, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। और जैसे ही वो सूचना सुनेंगे आपकी टेंशन भी शुरू हो जाएगी। 10 लोग तो टेंशन में थे ही जो जिन्होंने वो सूचना सुनी थी। आपने नहीं सुनी तो आपका मन ठीक था, आप प्रसन्न थे। जैसे ही आपने सुनी आपको भी टेंशन शुरू हो गई। तो क्यों अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं और दूसरे की बढ़ा रहे हैं? फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, जो भी मैसेज है फॉरवर्ड करो। ये मैसेज कल शाम तक भारत के हर मोबाइल में होना चाहिए। सबकी टेंशन बढ़ाओ। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसा मत करो। अपनी टेंशन भी मत बढ़ाओ, दूसरे की भी मत बढ़ाओ। अपने काम से काम रखो बस, बाकी भगवान का भजन करो और मस्त रहो। बताते हैं जब पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक, उस समय में कोई विद्वान था जो वेद का भाष्य कर रहा था, कहीं जंगल में एक कुटिया उटिया बना के बैठा रहा 5 साल तक। वर्ल्ड वॉर हो गई, उसको पता ही नहीं चला दुनिया में युद्ध हो रहा है। उसको पता ही नहीं चला, वो अपने काम में मस्त रहा। बताइए, तो उससे क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। दुनिया लड़ती रही, उसका क्या नुकसान हुआ? ऐसे ही दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पहले भी चलते थे, आगे भी चलेंगे। अगर आप उनकी सूचनाएं नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। उसका जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कर लेंगे। आप अपना मस्त रहो, शांत रहो। ये है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये मतलब है बाह्य वृत्ति कम से कम, बस काम की बात करो, फालतू नहीं। बाकी अपना ध्यान करो, पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, व्यायाम करो, विश्राम करो, दिनचर्या ठीक करो, अपने आध्यात्मिक कार्यों में समय लगाओ। ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। ये उनका तात्पर्य है। तो इसी काम को करने के लिए आगे विस्तार से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले पाद में हमने पढ़ा था 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनको रोकने का नाम योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोको, मन में उठने वाले विचारों को रोको, मतलब सांसारिक विचारों को रोको, ईश्वर का विचार चालू रखो। ये इस सूत्र का अर्थ है। सिर्फ रोकना नहीं है, चालू भी रखना। ईश्वर का चालू रखना है, संसार वाले विचार रोकने हैं। ये मतलब। फिर 5 वृत्तियां बताई जिनको रोकना है। उनके नाम दोहरा लेते हैं, बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। सबकी परिभाषाएं हो चुकी हैं, आप पढ़ चुके हैं। फिर इन वृत्तियों को बताकर इनको रोकने का उपाय बताया था सूत्र 12 में। बोलिए। अभ्यास, वैराग्याभ्याम,
तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से, इन दो उपायों से तन्निरोध, वृत्तियों को रोका जाता है, सांसारिक विचारों को रोका जाता है। अभ्यास और वैराग्य से इन सांसारिक विचारों को, वृत्तियों को रोका जाता है। फिर अभ्यास भी बताया, वैराग्य भी बताया। अभ्यास और वैराग्य से जब वृत्ति निरोध होगा तो समाधि शुरू होगी। योगश चित्त वृत्ति निरोध, योग समाधि, योग का अर्थ है समाधि। वो समाधि शुरू होगी। 4 प्रकार की संप्रज्ञा समाधि। कितनी? 4। उनके नाम बोलिए। 17वें सूत्र में है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये 4 तरह की संप्रज्ञा समाधि 17वें सूत्र में पहले पाद में। वितर्क समाधि में पंच महाभूतों की विशेष अनुभूति होती है। सामान्य अनुभूति तो सबको ही है, पर उस योगी को विशेष अनुभूति होती है। क्या विशेष होती है? जैसे उदाहरण के लिए आप इस बिल्डिंग को देखिए, कैसी लगती है? अच्छी है, बढ़िया बढ़िया सिस्टम से बनी हुई है, दीवारें अच्छी हैं, मजबूत हैं, पेंटिंग की हुई है, पीला रंग है, कहीं सफ़ेद रंग है। आपको तो इतना ही दिखेगा। अब आप में कोई एक सिविल इंजीनियर हो और वो इसको देखे बिल्डिंग को, तो उसको इतना ही दिखेगा कि ये पीली दीवारें हैं, सफ़ेद छत है, इतना ही दिखेगा या कुछ और भी दिखेगा? वो जो उसको दिखेगा वो आपको नहीं दिखेगा। आपके देखने में और सिविल इंजीनियर के देखने में फ़र्क होगा, हाँ या ना? जितना फ़र्क ये आप में और उस सिविल इंजीनियर के देखने में है, उतना ही फ़र्क आम आदमी पंचमहाभूतों को देखता है और एक योगी देखता है, उतना ही फ़र्क उन दोनों में है। वो सिविल इंजीनियर जैसा है, वो योगी व्यक्ति वितर्क समाधि में सिविल इंजीनियर की तरह देखता है इन सारी पंचमहाभूतों को। उसकी पूरी गहराई तक जाता है और पूरा उसका सार निकाल लेता है कि पंचमहाभूत में कोई दम नहीं है। उसका सार कंक्लूजन ये है कि ये ठीक है, पृथ्वी है, जल है, सब जड़ पदार्थ हैं, इनमें कोई दम नहीं, कोई ज़्यादा सुख नहीं है, थोड़ी देर का सुख है बस। तो ये कोई बहुत अच्छी ऊंची चीज़ें नहीं हैं, इनसे थोड़ा सा सुख मिलता है। पंचमहाभूत से आपने कार खरीद ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, खाना पीना, कपड़े, फैशन, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, ये पंचमहाभूत की बनी हुई। तो उसने पंचमहाभूत की सारी बिजली निकाल ली, मतलब सार निकाल लिया, इसमें कोई दम नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि पंचमहाभूत में उसका कोई आकर्षण नहीं बचेगा। क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का। क्या आपको थोड़ी देर का चाहिए या लंबा चाहिए? तो लंबा तो है ही नहीं। पंचमहाभूत में कोई लंबा सुख नहीं है, कोई बढ़िया सुख नहीं है, कोई हमारी तृप्ति करने वाला सुख नहीं है। क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का। इच्छाओं को और बढ़ाता रहता है, इच्छाएं कम नहीं होती। जितना भी आप इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे उतना इच्छाएं घटेंगी या बढ़ेंगी? धवल जी, बढ़ेंगी ना? मोटा मोटा तो समझ में आ ही रहा है उसको और गहरा समझ में आता है योगी को। तो वो वितर्क समाधि में पंचमहाभूतों का प्रत्यक्ष कर लेता है, इसमें कोई दम नहीं, छोड़ो और आगे चलो। फिर विचार समाधि में जाता है, वहाँ तन्मात्राओं की अनुभूति करता है। वो भी जड़ पदार्थ है, वो भी ऐसे ही है, उसमें भी कोई खास सुख नहीं है, कोई आकर्षण विशेष नहीं है। फिर वो उसको भी पार कर ले गया, आगे गया तीसरी समाधि में, आनंद समाधि में। उसमें फिर वो मन, इंद्रियां आदि आदि इन चीज़ों का वो अनुभव करता है। वो भी प्राकृतिक है, उसमें भी कोई ज़्यादा सुख नहीं है, कोई ज़्यादा दम नहीं है, वो भी पार कर लिए, ये भी नहीं चाहिए। फिर चौथी समाधि अस्मिता। अस्मिता में उसको अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई, अपनी खुद की। मैं आत्मा हूँ, मैं कैसा हूँ, बहुत छोटा, अणुमात्र, एक देशी, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान। जब मेरा ज्ञान ठीक होता है तो मैं ठीक काम करता हूँ, जब मेरा ज्ञान बिगड़ जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है,
तो फिर मैं गलत काम करता हूँ। अच्छे काम करता हूँ तो ईश्वर मुझे सुख देता है, बुरे काम करता हूँ तो वो दंड देता है, पशु पक्षी सांप बिच्छू बनाता है। मैं नित्य हूँ, अजर अमर हूँ, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे गला नहीं सकता, ये सब उसको अनुभूति हो जाती अस्मिता समाधि में। चौथी संप्रज्ञा समाधि अस्मिता, यहां तक वो पहुंच गया। तो यहां तक प्राकृतिक वस्तुओं की अनुभूति हो गई और जीवात्मा की भी हो गई। तो तीन पदार्थ अनादि बताए थे मैंने शुरू शुरू में, कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो तीन में से दो का अनुभव हो गया इन चार समाधियों में। वितर्क, विचार, आनंद, तीन में तो प्राकृतिक वस्तुओं का हो गया अनुभव, और अस्मिता में जीवात्मा का भी हो गया। और देखा इनमें किसी में कोई दम नहीं, कोई खास चीज़ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझ में तो कोई आनंद है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। खाने पीने मिठाई में कुछ तो है, क्यों जी? संसार की वस्तुओं में सुख है या नहीं है? है ना? तभी तो वहाँ लाइन लगती है मिठाई की दुकान पर। लोग लाइन लगा के खरीदते, देखना भी 14 जनवरी को उत्तरायण बोलते हैं ना, हाँ उत्तरायण पे देखना फाफड़ा जलेबी के लिए लाइन लगेगी। उसमें सुख नहीं होता तो उसके लिए लाइन क्यों लगती? मैंने स्वयं देखा है, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है। हाँ विजयादशमी पे भी लगती है, उत्तरायण पे भी लगती है, हाँ ऊंधियों पर भी लगती है, उसके लिए भी लगती है, फाफड़े जलेबी के लिए भी लगती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ लगती है। संडे को शाम को रेस्टोरेंट में देखो ऐसे लाइन लगा के बैठे रहते हैं जैसे मंदिर के आगे भिखारी बैठे रहते हैं खाने के लिए। एक एक घंटा वेटिंग में बैठे रहते हैं। तो प्रकृति में सुख है पर क्षणिक है, थोड़ी देर का। तो प्रकृति भी समझ में आ गई और जीवात्मा भी समझ में आ गया, जीवात्मा में तो आनंद है ही नहीं। तो व्यक्ति सोचता है, योगी व्यक्ति, तत्वज्ञानी व्यक्ति सोचता है मुझे तो बढ़िया सुख चाहिए, आत्मा में तो है ही नहीं, और प्रकृति में घटिया है, थोड़ी देर का सुख है, मुझे तो बढ़िया चाहिए, लंबा चाहिए, लगातार चाहिए। तो इनमें तो है ही नहीं, फिर कहाँ मिलेगा? ईश्वर में। बस एक ईश्वर बच गया। तो जब उसको जो चीज़ चाहिए वो इन दोनों में नहीं मिली तो दोनों से वैराग्य हो गया, प्रकृति से भी और आत्माओं से भी। आपको 100% आनंद चाहिए, हाँ या ना? कोई जीवात्मा आपको 100% आनंद दे सकता है? तो फिर उसके पीछे क्यों भागना? हाँ काम चलाओ ठीक है, थोड़ा बहुत सहयोग लेना देना वो तो ठीक है, उतना तो लेंगे और देंगे भी, उसके बिना तो जीवन चलाना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा बहुत सहयोग ले लेंगे और दे भी देंगे। पर उससे 100% सुख की आशा नहीं रख सकते, उसके पास है ही नहीं, और हमें चाहिए 100%। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि 100% तो ईश्वर के पास ही है, तो अब ईश्वर के पीछे पड़ो। तो मोटी मुहावरे की भाषा में वो हाथ धो के पीछे पड़ना कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ना। तो वो हाथ धो के ईश्वर के पीछे पड़ जाता है कि बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति का नाम है पर वैराग्य। पर वैराग्य, ये ऊंचा वैराग्य, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सब देख ली दुनिया। इस पर वैराग्य का ही परिणाम यह होता है, फिर उसको असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है जो 18वें सूत्र में लिखी। फिर उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का आनंद लेता है। उस आनंद से फिर उसके अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, और होते होते एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। जब वो पूरे नष्ट हो जाएंगे फिर उसका मोक्ष हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। बस ये सारी विद्या है योग विद्या, जो महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ सिखाई, इस योग दर्शन में बताई। तो असंप्रज्ञात समाधि हो गई, ईश्वर की अनुभूति हो गई। इसी प्रक्रिया को फिर आगे कई सूत्रों में बताया कि वो समाधि दो तरह की होती है, एक भव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय।
कोई संसार की घटनाओं से वैराग्य हो जाता है किसी को अपने स्टेप बाय स्टेप यम नियम आसन प्राणायाम इस तरह से होता है। फिर ईश्वर को समर्पण करें तो समाधि की प्राप्ति और जल्दी होती है, शीघ्र होती है। पिछले अगले अगले सूत्रों में फिर ईश्वर का स्वरूप बताया, ईश्वर कैसा है, 24, 25, 26 इन सूत्रों में ईश्वर का स्वरूप बताया। 27 से 28 में उसका नाम बताया, ओम है, उसका जप करो, अर्थ सहित करो। फिर आगे व्याधि स्त्यान संशय आदि कुछ योग के बाधक बताए, इन बाधकों को दूर करो, उसके लिए अपना योगाभ्यास, ईश्वर समर्पण आदि आदि ये सब काम बताए। और फिर बात चलते चलते आ गई 41वें सूत्र पर। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। अब यहां से ये समाधियों का प्रसंग फिर से दोबारा शुरू हुआ। 17 और 18वां सूत्र जो था उसमें तो समाधि का वर्णन है। जब आत्मा समाधि में होता है तो वो वस्तुओं की अनुभूति करता है, जो अभी बताई प्राकृतिक वस्तुएं और जीवात्मा, इनकी अनुभूति करता है। जब आत्मा अनुभूति करता है उसका नाम है समाधि। और उस समाधि में चित्त जो सहयोग करता है, तो चित्त की जो स्थिति होती है उसका नाम है समापत्ति। हाँ जी, क्या बोला, थोड़ी सूक्ष्म बात है। समाधि किसकी? आत्मा की। आत्मा की तो क्या कहलाएगी? समाधि। और चित्त की समापत्ति। समापत्ति चित्त की स्थिति। जब समाधि होती है, जीवात्मा इन सब वस्तुओं का साक्षात्कार करता है, अनुभूति करता है, प्रत्यक्ष करता है आंतरिक रूप से, तब जो चित्त की स्थिति होती है उसका नाम है समापत्ति। तो वो समापत्ति कैसी होती है, क्या होती है, उसको समझाने के लिए ये नया प्रसंग दोबारा शुरू किया 41-42 से। तो 41वें सूत्र में बताया क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। जैसे कोई नया नया शीशा हो, मैं शीशा आजकल की भाषा बोल रहा हूँ, वैसे सूत्र में तो है मणि। मणि का मतलब स्फटिक मणि। स्फटिक मणि का मतलब कोई चमकीली वस्तु। जैसे स्टील होता है, स्टील के बर्तन आपने खूब देखे हैं। नया नया स्टील का ग्लास लाओ, थाली लाओ, एकदम चमकीली होती है ना। इस तरह का कोई नया नया चमकीला पदार्थ हो, उसका नाम है स्फटिक मणि। तो वो मणि तो आपने देखी नहीं, इसलिए अब मैं थोड़ा सा दृष्टांत बदल देता हूँ। उसके स्थान पर शीशा रख लीजिए, मणि के स्थान पर शीशा, या कोई स्टील की थाली नई नई जो खूब चमकदार है। तो उस चमकदार मणि या स्टील की थाली या शीशे के सामने एक लाल रंग का फूल रख दो, तो वो लाल रंग को थाली अडॉप्ट कर लेगी और ऐसा लगेगा थाली का रंग ही लाल है। उस लाल का जो कलर का रिफ्लेक्शन पड़ेगा थाली में, ऐसा लगेगा जैसे थाली ही लाल रंग की। ऐसा होता है या नहीं? होता है ना। हाँ, शीशा है, शीशे के सामने आप एक लाल कपड़ा रख दो, लाल रंग का रुमाल रख दीजिए, तो आपको लगेगा शीशा ही लाल रंग का है। फिर एक पीला रुमाल रख दो तो लगेगा शीशा पीले रंग का है। तो वो जो उसके रूप को धारण करता है, रंग को धारण कर लेता है शीशा, तो शीशा है चित्त। शीशे के स्थान पर चित्त को समझ लीजिए। तो लाल रुमाल आने पर शीशा लाल प्रतीत होता है, पीला फूल आने पर वो पीला प्रतीत होता है, उसके स्वरूप को धारण कर लेता है, उस जैसा प्रतीत होता है, उस जैसा रिफ्लेक्ट करता है उस रंग को। तो यही स्थिति चित्त की होती है। चित्त के सामने पंचमा भूत आएगा तो चित्त उसके स्वरूप को धारण कर लेगा और उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और आत्मा उसको देखेगा। जब आत्मा देखेगा तो वो समाधि है, और चित्त की जो स्थिति है वो समापत्ति है। बस ये बताना चाहते हैं। कुछ अंतर समझ में आया? आ गया ना। तो अब कह रहे हैं ये समापत्तियां कैसी कैसी होती हैं। सूत्र 42वां देखिए। बोलिए। तत्र शब्दार्थ
ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। जो 17वें सूत्र में वितर्क समाधि पढ़ी थी उसका विषय था पंचमहाभूत। अब यदि वो पंचमहाभूत वाली वितर्क समाधि, आत्मा जब उस समाधि में जाएगा वितर्क समाधि में, तो पंचमहाभूतों की अनुभूति करेगा। अब उसके दो भाग कर दिए, दो स्तर बना दिए, लेवल। एक का नाम है सवितर्का समापत्ति, दूसरी का नाम है निर्वितर्का समापत्ति। हाँ, ये दोनों शब्द बोलिए। तो सवितर्का में क्या होता है और निर्वितर्का में क्या होता है ये बता रहे हैं। 42वें सूत्र में कह रहे हैं जब सवितर्का समापत्ति होगी तब जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम अनुभूति कर रहे हैं उसमें तीन चीजें हमको प्रतीत होंगी, शब्द, अर्थ और ज्ञान। ये तीनों से संयुक्त, संकीर्ण मतलब संयुक्त, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा। जब तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी तो उसका नाम है सवितर्का समापत्ति। अब ये तीनों अलग अलग हैं, उनको समझ लीजिए। एक मोटा उदाहरण देता हूं। ये पेन है, ठीक है, इसका नाम क्या है? हाँ, जो मैंने मुंह से बोला पेन शब्द, ये तो है शब्द। सूत्र में जो तीन बातें लिखी हैं, शब्द अर्थ ज्ञान। शब्द का मतलब वो नाम, जो पेन, जो मैंने मुंह से बोला, वो है शब्द। और जो आंख से दिख रहा है ये अर्थ है, वस्तु, जिसके लिए पेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मुंह से बोला वो शब्द है, जो हाथ में पकड़ रखा है लिखने के काम आता है ये वस्तु, ये अर्थ है। और ज्ञान का मतलब इसके बारे में जो मुझे नॉलेज है। पेन क्या होता है, किस काम आता है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, इसके ये कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, कितने दिन चलता है, ये सारा विवरण जो इसकी जानकारी है इसको बोलते हैं ज्ञान। ये कवर प्लास्टिक का है, अंदर उसकी एक नॉब है, वो मेटल की है, फिर उसमें एक बॉल होती है, वो घिसती रहती है, फिर स्याही उसमें से आती रहती है, वो लिखती रहती है। ये सारा विवरण क्या है? ज्ञान। ये कोई कंपनी का नाम है, उस पार्कर कंपनी का पेन है, जो भी कोई नाम हो, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो ये सारा ज्ञान कहलाता है। तो जब व्यक्ति समाधि में बैठता है और पंचमहाभूत के बारे में ये तीनों चीज़ें अनुभव करता है, उसका नाम भी, उस पंचमहाभूत अर्थ को भी, और उसके बारे में विवरण भी, जब तीनों इस समापत्ति में शामिल हों तो उसका नाम है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। वो सवितर्का समापत्ति है। जैसे मान लो पेन को ही देखूं मैं, तो मैं ये जब देखता हूँ इसका नाम पेन है और ये प्लास्टिक का है और अच्छा है, बढ़िया लिखता है और इतने साइज़ का है, इतना लंबा चौड़ा है, इस कलर का है, और जो है ये फलानी कंपनी का है, ये वहाँ से प्लास्टिक निकाला जाता है, उस प्लास्टिक से फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये सारी बातें जब मेरे सामने हों तो ये सवितर्का समापत्ति है। ठीक है, अब अगला सूत्र देखिए, निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ अर्थमात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ये निर्वितर्का समापत्ति है। इसमें बता रहे हैं सवितर्का में तीन चीजें थी, शब्द अर्थ और ज्ञान। अब तीन में से दो डिलीट हो गई। स्मृति परिशुद्ध हो, दो चीजों की स्मृति हट जाने पर, तीन में से दो, पहली और तीसरी, पहली क्या थी और तीसरी,
तो जब व्यक्ति समापत्ति में बैठा है, समाधि में बैठा है और वो पेन की अनुभूति कर रहा है, अब उसके इस अनुभव में, अनुभव काल में जब वो पेन को देख रहा है तो इसका नाम पेन है। ये जो नाम था उसका, इसको उसने साइड में कर दिया, ओझल कर दिया कि इस पर ध्यान नहीं देना, इसका नाम क्या है। और ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मजदूर बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, ये सब जो विवरण है इसको भी हटा दो। इस पर कोई विचार नहीं करना, ना तो इसके नाम पर विचार करना है, ना इसके विवरण पे विचार करना है, बस पेन को ही देखना है, इसकी अनुभूति करनी है, पेन की। शब्द व्यवहार बंद, कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचना, बस पेन को देखना है और पेन को महसूस करना है। यह है अर्थ मात्र निर्भासम। अर्थ केवल वस्तु, वस्तु की ही अनुभूति करनी। आप सोचेंगे बिना शब्दों के वस्तु की अनुभूति कैसे होती है। इसका एक उदाहरण है। एक छोटा बच्चा है, 1.5-2 महीने का मान लीजिए। उसकी माँ ने उंगली पर थोड़ी सी शहद लगाई, शहद, मध, और लगा के उस बच्चे को चटा दी। बच्चे ने शहद चाट ली, उसको अच्छी लगी, मीठी लगी, मज़ा आया। क्या उसकी माँ ने इसका नाम बताया कि ये शहद है? नहीं बताया। क्या ये बताया कि मोटी मक्खियों के छत्ते में से निकाल के लाए? क्या ये बताया? कुछ नहीं बताया। कोई शब्द व्यवहार नहीं किया, ना तो नाम बताया, ना कोई नॉलेज दी, कोई विवरण नहीं दिया कि इसको शहद कहते हैं, बड़ी मक्खियाँ बनाती हैं, छोटी मक्खियाँ भी बनाती हैं, ये बड़ी मक्खी का शहद है, ये डाबर कंपनी का है, इस भाव का है, ये है, फलाना है, कुछ नहीं बताया। बस शहद चटा दिया, उसको मज़ा आ गया कि वाह बढ़िया है। ये है अर्थ मात्र निर्भासम, केवल शहद का लाभ लिया बस। तो ऐसे ही जब पंचमहाभूत में केवल अर्थ मात्र की अनुभूति होती है, बाकी चीज़ों को व्यक्ति ओझल कर देता है, साइड में कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, तो इसको निर्वितर्का समापत्ति कहेंगे। ये हो गया 43वां सूत्र। स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति के हट जाने पर दो चीज़ों की स्मृति हट गई, शब्द की और ज्ञान की। और स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य का मतलब है जब कभी कभी आप देखते हैं, मैं कुर्सी को देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ? आँख से देख रहा हूँ। आपको ये ध्यान होता है मैं आँख से देख रहा हूँ, मेरा देखने का साधन क्या है? आँख है। ये आपको एहसास होता है। और कभी कभी आप देखने में इतने मस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आपको ये भी ध्यान नहीं रहता मैं आँख से देख रहा हूँ। देख तो आँख से रहे हैं, आँख बंद नहीं कर ली, आँख चालू है, देख भी आँख से ही रहे हैं, पर इस बात से आपने ध्यान हटा लिया कि मैं आँख से देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। वस्तु में इतना डूब जाते हैं, वो आँख का भी ध्यान नहीं रहता कि मैं आँख से देख रहा हूँ। जैसे कोई पहली बार ताजमहल देखने जाए, बड़ा अच्छा लगता है, इतना खो जाता है, इतना खो जाता है, उसको यही ध्यान नहीं रहता मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ या ज़मीन पे खड़ा हूँ, उसको होश ही नहीं रहता, इतना डूब जाता है उसमें। तो ये वो स्थिति है डूबने वाली। उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं चित्त के माध्यम से पंचमहाभूत की अनुभूति कर रहा हूँ, मेरा माध्यम साधन चित्त है। तो जब ये चीज़ ओझल हो जाए, इसका नाम है स्वरूप शून्य। साधन का जो स्वरूप है वो शून्य हो गया, चित्त का स्वरूप शून्य हो गया, उस पर ध्यान नहीं दे रहा कि मैं चित्त के द्वारा देख रहा हूँ। और अर्थ मात्र निर्भासम, वस्तु में पूरी तरह डूब गया, इसका नाम निर्वितर्का है। तो जब पंचमहाभूत का विषय होगा तो ये परिस्थिति होगी, वितर्का, निर्वितर्का। कोई बात पूछनी है तो बोलिए, अब तक कोई शंका मन में आती हो तो बोलिए।
हाँ बोलिए। ये छोड़ देंगे, फिर ऊपर चलेंगे। ईश्वर का स्तर ऊंचे स्तर का है, ईश्वर की अनुभूति। असंप्रज्ञात समाधि ऊंचे स्तर की है। उसको समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि आप एमए की सिलेबस पढ़ रहे हैं, एमए की किताब खुली हुई है। वो जो मैटर पढ़ रहे हैं एमए का, वो ईश्वर की अनुभूति वाला है, असंप्रज्ञात का। वितर्क समाधि तो प्राइमरी स्कूल के लेवल है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 1 से 5 कक्षा प्राइमरी स्कूल, ये वितर्क समाधि। 6 7 8 मिडिल स्कूल, ये विचार समाधि। 9 10 11 12 हाई स्कूल, ये आनंद समाधि। और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ये अस्मिता समाधि। यहाँ तक 4 समाधियाँ हो गई। फिर पांचवी आएगी असंप्रज्ञात समाधि, जो एमए का सिलेबस है। जब आप एमए का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप प्राइमरी की किताब खोलेंगे? वो तो बंद कर देंगे कब की। प्राइमरी तो कब की छूट गई। उसके बाद मिडिल स्कूल का सिलेबस आया, वो भी पूरा हो गया कंप्लीट। फिर आगे चले, हाई स्कूल भी गया, ग्रेजुएशन भी गया। अब तो एमए की किताब पढ़ रहे हैं। अब पिछली चीज़ें सब बंद कर देंगे, वो नहीं खोलेंगे जी। बोलिए। हम्म। 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 शीर्षासन। इसका इलाज है कि जंगल में जाओ। जंगल में जाओ। महर्षि दयानंद घर छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? वो भी घर में कर लेते। राजा जनक ने भी राजगद्दी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? वो भी अपनी राजगद्दी में बैठ के कर लेते। नगर में बहुत सारे बाधक हैं जो इस स्तर को उड़ा देते हैं। जो अब आपका स्तर है ना, इस समय कक्षा में सुनते पढ़ते समय जो आपका स्तर है, ये अच्छा स्तर है। अब जैसे ही आप यहाँ से शांति पाठ होगा, बाहर निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ सड़क पे जाएंगे, कार में बैठेंगे, आपका स्तर बदल जाएगा। वो भौतिक वस्तुएं आपको प्रभावित कर लेंगी और ये ज्ञान का स्तर नीचे आ जाएगा और वो संसार वाला ऊपर आ जाएगा। फिर वही शीर्षासन, फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये यहाँ नगर में रहते हैं, घर में रहते हैं, संसार के काम करते हैं, इसलिए वो हमारे स्तर को बिगाड़ देती हैं ये चीज़ें। उस स्तर को बनाए रखने के लिए इस वातावरण से दूर जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, जंगल में रहो, एकांत में रहो, ताकि ये चीज़ें प्रभावित ना करें। इसीलिए लिखा है, उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, ये वेद का मंत्र है। हाँ, वेद में लिखा है कि पहाड़ों की गुफाओं में जाओ। उपहवरे गिरीणाम, गिरी पर्वत को कहते हैं, पर्वतों की गुफाओं में जाओ, वहाँ एकांत में जाके बैठो, वहाँ ध्यान करो, वहाँ योगी बनता है, वहाँ यह व्यक्ति तत्वज्ञानी बनता है, बुद्धिमान बनता है, विद्वान बनता है, धार्मिक बनता है। तो पहाड़ों की गुफाओं में जाओ, एकांत जंगलों में जाओ, झोपड़ियाँ बनाओ, जंगल में रहो, तपस्या करो, दुनियादारी से दूर रहो, तो फिर वहाँ सहायता मिलेगी और आप ठीक से योगी तत्वज्ञानी बन सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं वो अधिकांश ईश्वर की बनाई हुई हैं। क्या बोला? जंगल में आप जाएंगे, आपको तालाब दिखेगा, नदी दिखेगी, नहर दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, कौवे कबूतर कोयल दिखेगी। ये सारी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं। झोपड़ी मनुष्य की बनाई है, 1 2 4 चीज़ें मनुष्य की भी दिखेंगी, पर ज़्यादातर वस्तुएं ईश्वर की बनाई हुई दिखेंगी। तो ईश्वर की रचना देखकर उसका प्रभाव पड़ेगा। अरे कितने अच्छे वृक्ष हैं, कितनी अच्छी रचना है, बनाने वाला बड़ा कलाकार है। जामुन के पेड़ बनाता है, चीकू के बनाता है, नींबू के बनाता है, सब एक ही खेत में लगे हैं। सबका स्वाद अलग है, सबकी रचना अलग है, सबका डिजाइन अलग है, सबकी हाइट अलग है। तो उस रचनाकार का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, तो व्यक्ति ईश्वर से अधिक प्रभावित होता है। और नगर में अधिकांश चीज़ें मनुष्यों की बनाई हुई हैं। अब आप इस हॉल में देख लो चारों तरफ, आपको लगभग सारी चीज़ें मनुष्यों की बनाई दिख रही हैं। तो जब मनुष्य की बनाई वस्तु देखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे अच्छा एसी चल रहा है, बढ़िया है भाई, क्या कलाकार हैं इंजीनियर लोग जिन्होंने एसी बनाया।
कितना बढ़िया एसी बनाया है, बाहर कितनी खतरनाक गर्मी है और यहाँ कितना मस्त मौसम है ठंडा के। ये पंखे बनाए हैं बहुत बढ़िया, ये छत बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, बीम बनाए हैं, ये कुर्सियाँ कितनी अच्छी बनाई हैं, वो ऑफिस बनाया है, शीशे लगा रखे हैं, घड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। सारी चीज़ें मनुष्यों की बनाई हुई। जब मनुष्यों की बनाई चीज़ें देखेंगे तो मनुष्यों का प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर की बनाई देखेंगे तो ईश्वर का प्रभाव पड़ेगा। नगर में मनुष्यों की बनाई चीज़ें बहुत अधिक हैं, इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव खत्म। और जंगल में ईश्वर की चीज़ें सारा दिन दिखती हैं तो उसका प्रभाव अधिक रहता है, मनुष्यों का खत्म। इसलिए वहाँ जाकर ये सुविधा होती है कि हम ईश्वर से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, ईश्वर की योग्यता से, विद्या से, बुद्धि से, कलाकारी से हम प्रभावित होते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। मन शांत रहता है तो हम इन बातों की गहराई में उतर जाते हैं। और यहाँ तो राग द्वेष संसारी बातें हैं, तो फिर यहाँ वो गहराई में उतर ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ रह के संभव नहीं होता। इसलिए बाहर जाना पड़ता है, जंगल में जाओ, थोड़े दिन तैयारी कर लो, अपना काम धंधा निपटा लो, फिर आ जाना। जो ज़रूरी काम है निपटा लो, जब वो सेट हो जाए तो फिर आ जाना, जंगल में बैठेंगे। ठीक है ना? अच्छी लगती है ना, हीटर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, अच्छी होती है ना। फिर जिससे प्रभावी, जिससे अच्छी लगेगी जो चीज़, जिसकी बनाई हुई चीज़ अच्छी लगेगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर, वो अशांति पैदा पैदा करेगा, राग द्वेष पैदा करेगा। हाँ हाँ, अच्छा तो लगेगा, सुख तो मिलेगा, पर आपके दिमाग पे असर किसका होगा, ईश्वर का या मनुष्य का? बस यही बात मैं कह रहा हूँ, जब मनुष्य की बनाई चीज़ों को देखेंगे, उनका उपयोग करेंगे, उनसे सुख लेंगे, तो मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का प्रभाव आपके दिमाग पर अधिक होगा। और यदि मनुष्य से आप प्रभावित होते रहे तो ईश्वर से तो प्रभावित हुए ही नहीं, तो ईश्वर में रुचि कैसे बनेगी? मनुष्यों में रुचि बनेगी कि बड़े बुद्धिमान लोग हैं देश में, दुनिया में, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, कार बनाते हैं, एसी बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, कपड़े डाले और 2 घंटे में धुल जाते हैं। कितनी अच्छी सुविधा है, पहले हाथ से रगड़ते रहो, हैं, अब तो सब काम मशीन कर देती है, कितनी बढ़िया सुविधा है। तो उसके इंजीनियर से प्रभावित होंगे आप, ईश्वर से नहीं होंगे। और फिर जब तक ईश्वर से प्रभावित नहीं होंगे तो उसकी ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। अशांति ऐसे होगी कि एक इंजीनियर ने कार बनाई, बढ़िया कार बनाई, सारी सुविधाएं उसमें, और जब कार आपको सुख देगी, तो योग दर्शन में लिखा है सुखानुशयी राग, सुखानुशयी राग, जिस वस्तु से सुख लेंगे उसमें राग होगा, आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी। आपने 6 महीने कार का सुख ले लिया, एक दिन कार पंचर हो गई और आपको धक्के मारने पड़े, तब पता चलेगा ये कार कितनी अच्छी है। जिस दिन वो सुख आपको नहीं मिलेगा उस दिन आपको गुस्सा आएगा। अथवा कोई उधार मांग के ले जाए, जैसा हमारे घर में बेटी की शादी है, 3 दिन के लिए कार दे दो, और 3 दिन के लिए वो कार ले गया। अब 3 दिन आपको या तो रिक्शा में जाना पड़ेगा, या टैक्सी करो, या बस में धक्के खाओ। तब आपको उसका दुख होगा ना कि आज मेरे पास कार नहीं है। ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस कार का सुख लिया, उसका सुख भोगने से उसके संस्कार बन गए, कार के सुख लेने के संस्कार बन गए। अब जिस दिन वो चीज़ नहीं मिलेगी उस दिन वो संस्कार आपको दुख देंगे। जब दुख देंगे तो फिर गुस्सा आएगा, ये गुस्सा आएगा, इसी का नाम द्वेष है। और जो 6 महीने तक सुख लिया उसके कारण जो अटैचमेंट हुई उसका नाम राग है। तो जब आप भौतिक वस्तुओं का, मनुष्यों की बनाई चीज़ों का सुख लेंगे तो उसमें राग होगा, और न मिलने पर द्वेष होगा। और ये फिर सारे दिन चलेगा, सारा दिन ये राग द्वेष चलता रहेगा, कभी कार में, कभी मिठाई में, कभी कपड़ों में, कभी नौकर में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी पड़ोसी में, कभी दोस्त में, सारा दिन यही राग द्वेष चालू रहेगा। तो जब राग द्वेष चलेगा तो मन में अशांति रहेगी, सुखी दुखी होते रहेंगे।
और यदि ये सारी चीज़ें हटा दें और ईश्वर का चिंतन करें तो ईश्वर के गुणों का प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सबका हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, कभी पक्षपात नहीं करता, कभी अन्याय नहीं करता। अनादिकाल से हमारी रक्षा कर रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। ये सारा काम करता है ईश्वर हमारे लिए। फिर फीस कितनी लेता है हमसे? 0। फ्री में सब काम कर रहा है ना। अब इतने गुण समझने, जानने, विचार करने के बाद आपको ईश्वर में रुचि बनेगी या नहीं? बनेगी ना। और जब रुचि बनेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कार से आपको सुख मिला तो उसका प्रभाव पड़ा, कार का भी पड़ा, कार के इंजीनियर का भी पड़ा। तो ईश्वर का चिंतन करेंगे, उसके गुणों पर विचार करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ईश्वर का जो प्रभाव पड़ेगा उससे शांति रहेगी। अब ये थ्योरी तो बता दी, अब प्रैक्टिकल करके देखो। 15 मिनट चुपचाप बैठो एकांत में और ईश्वर के गुणों का चिंतन करो, फिर देखो मन कितना शांत रहता है। और 15 मिनट कार का चिंतन करो, फिर देखो कितना अशांत होता है। उन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर लेना, तुलना कर लेना कि जब मैं कार का चिंतन करता हूँ तो मेरी मानसिक शांति का स्तर क्या होता है, जब मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ तो मेरी मानसिक शांति का स्तर क्या होता है। दोनों में अंतर मिलेगा और ये अंतर स्वाभाविक है। अब मिर्ची खाओगे तो गुलाब जामुन जैसी तो मीठी नहीं लगेगी उसका स्वभाव ही तीखा है। मिर्ची खाएंगे तो तीखी ही लगेगी और गुड़ खाएंगे तो मीठा लगेगा। दोनों का स्वभाव अपना अलग अलग है। तो ये संसार के जो वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ और जीवात्मा, जब इसके संपर्क में हम आते हैं तो ये मिर्ची जैसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा ही है। राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ को बढ़ाता ही है। और जो ईश्वर वाला है वो गुड़ जैसा है, वो मिठास वाला है, उसमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। दोनों का स्वभाव ऐसा ही है। बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा, करके देखिए 2-4 साल प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऋषियों ने क्या लिखा है वो सही लिखा है। एक उपनिषद में लिखा है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है उसी में सुख है। अल्प माने प्रकृति, भूमा का मतलब ईश्वर। वो कह रहे हैं ईश्वर में ही सुख है, प्रकृति में सुख है ही नहीं। है ही नहीं मतलब 100% निषेध नहीं कर रहे, उसका तात्पर्य ये है इसमें बहुत थोड़ा सुख है। थोड़ी चीज को भी हम अलंकारिक भाषा में पूरा निषेध कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति के यहाँ गए, उसने बढ़िया भोजन खिलाया, खीर, पूरी, मिठाई, लड्डू हैं, अचार, पापड़ और पुलाव और कढ़ी सब खिलाया। तो आप बड़े खुश हो के आए, क्या खाना खिलाया, मज़ा आ गया, वाह भाई वाह। ऐसा होता है बढ़िया भोजन, ऐसी आप प्रशंसा करेंगे। फिर एक दूसरे व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया, जी आज हमारे यहाँ भोजन कर लो। आपने कहा ठीक है। उसने एक दाल बनाई, एक घिया की सब्जी बनाई और सूखी रोटी पकड़ा दी, ना अचार, ना पापड़, ना मिठाई, ना कुछ। तो खा के आ गए। फिर किसी ने पूछा, भाई भोजन कर आए? बोले हाँ कर आए। क्या खाया? बोले ये कोई भोजन था? न मिठाई, न खीर, न हलवा, न पूरी, न कुछ भी नहीं, ये कोई भोजन था? अब देखो आपने क्या बोला, ये कोई भोजन था? ऐसे कोई भोजन होता है? भोजन तो था ना। फिर भी आप कह रहे ये कोई भोजन होता है। आपने पूरा निषेध कर दिया, ये कोई भोजन थोड़ी था। था तो सही, पर उसका स्तर कोई अच्छा नहीं था, कोई अच्छे स्तर का भोजन नहीं था। जब ये स्थिति हो तो आप पूरा ही कह देते हैं ये कोई खाना होता है यार, मिठाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पापड़ भी नहीं, अचार भी नहीं, छाछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कोई भोजन होता है क्या? तो जैसी ये भाषा है ऐसी वो भाषा है कि परमात्मा में सुख है, इसमें क्या सुख है? ये प्रकृति में क्या सुख है? बेकार सा, ये कोई सुख है? कुछ नहीं, बेकार। तो जब ऋषि लोग ऐसा कह रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रयोग करके देख लो तब पता चल रहा है कि प्रकृति का चिंतन करते हैं तो राग द्वेष बढ़ता है, ईश्वर का चिंतन करते हैं तो आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है। तो जो प्रमाणों से सिद्ध है वो सत्य है, उसको मानना चाहिए। इसीलिए तो कहा पतंजलि महाराज ने,
चित्तवृत्ति निरोधा। संसार की बात मत सोचो, संसार की बात में ज़्यादा डीप में मत उतरो। जितना उतरोगे उतना टेंशन बढ़ेगी। सूट बूट पहन के बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। हम्म। वो किसको? वो जंगल वाला साधु? साधु? उसको तो नींद आ जाएगी। उसको ऐसे समझें, बम्बई में एक सेठ जी के घर गया मैं। बड़े सेठ थे, अरबपति खरबपति, शायद खरबपति होंगे। तो मैं उनके यहाँ गया, वो मुझे कहने लगे, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा क्या दिक्कत है आपको? बोले मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। ये कार वाले का हाल है। ये कार वाले का हाल है जिसके पास बढ़िया कार है, बंगले हैं, संपत्ति है, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ है। वो कहता है मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। हाँ, ये कहानी नहीं है उपन्यास की, ये सच्ची मेरे जीवन की असली घटना। उस सेठ ने मुझे बोला, आधा घंटा मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, तो मुझे 2 4 दोस्त मिलते हैं, उनसे थोड़ा हंस लेता हूँ, थोड़ा चुटकुले सुना लेता हूँ या सुन लेता हूँ। बस वो आधा घंटा ही अच्छा लगता है। फिर घर आता हूँ, आते ही टेंशन शुरू हो जाती है, तो रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर ने नींद की गोली दे रखी है, गोली खा लेता हूँ, नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई अच्छी नींद थोड़ी आती है। अब ये कार वाला, फैशन वाला, बंगले वाले का हाल देख लो। अंदर से ये है। और मुझे कहता है, मुझे पहली बार ही मिला था वो, मुझे कहता है महाराज जी आप बहुत सुखी हो, मुझे कोई रास्ता बता दो। मैंने कहा बता दूंगा। रास्ता मुझे मालूम है, मैं बता भी दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। पर मुझे पता है आप उस रास्ते पर चलोगे नहीं, ये मुझे पता है। रास्ता तो मैं बता दूंगा। उसने कहा अच्छा बताइए। मैंने कहा रास्ता सिंपल है, मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ। आपको भूख लगती है, आप क्या हीरे मोती खाते हैं? आप भी खाना खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। तो मुझे भूख लगती है, मैं भी दाल रोटी खाता हूँ। आपको भूख लगती है, आप भी वही खाते हैं। मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पीता हूँ। आपको प्यास लगती है, आप भी पानी पीते हैं। मैं थक जाता हूँ तो विश्राम करता हूँ, आप थक जाते हैं, आप भी विश्राम करते हैं। रास्ता दोनों का एक ही है, सेम। तो आप जो मुझे कह रहे हैं मैं बहुत शांति में हूँ, सुखी हूँ, तो उसका राज है मैंने अपना घर छोड़ दिया, गुजरात में जंगल में आ गया, मैं सुखी हो गया। आप अपना घर छोड़ दो, गुजरात में आ जाओ, सुखी हो जाओगे, ये रास्ता है। अब बोलो आएगा वो? आएगा? नहीं आएगा। और वो नहीं आया, मुझे पता था वो नहीं आएगा। रास्ता तो यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। जितना संसार में डूबो उतनी टेंशन, जितना ईश्वर में डूबो उतना मस्त। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मेरे पास भी बुद्धि है। आपके पास बुद्धि है, मेरे पास नहीं है। आप पैसे कमा सकते हैं, मैं नहीं कमा सकता, बहुत कमा सकता हूँ। पर वो टेंशन वाला धन रास्ता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं, नहीं चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए, वो मिलती है ईश्वर के पास, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। हाथ धो के पड़ा हूँ। हाथ धो के ईश्वर के पीछे पड़ा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे जानते हैं 15 साल से, 20 साल से, कोई 25 साल से जानता है। आप देख लो मेरा इतिहास, देख लो 25 साल का। मेरा एक ही काम है, बस ईश्वर के पीछे पड़ा हूँ। जो काम ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी है उतना ही करता हूँ, फालतू काम नहीं करता। चित्तवृत्ति निरोधा, उससे दूर रहता हूँ। सांसारिक बातें नहीं सुनता, सांसारिक चर्चाएं नहीं करता, सांसारिक टीवी नहीं देखता, रेडियो नहीं सुनता, कोई समाचार नहीं सुनता, कोई वीडियो फीडियो कुछ नहीं देखता। चित्तवृत्ति निरोधा, ये सब बाह्य वृत्ति बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं बच के रहता हूँ, इसलिए मस्त हूँ, शांत हूँ। तो आप भी ऐसा करें, आपको भी ऐसा लाभ होगा।
गारंटी, 100% गारंटी है। संसार की बात सोचेंगे, उस फील्ड में बढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ेगी, गारंटी है, गारंटी है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये संसार दुखदायक है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, आप गर्मी को अग्नि से अलग कर देंगे? जैसे गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही टेंशन को संसार से अलग नहीं कर सकते। ये ऐसी बात, इनका संबंध ऐसा है। संसार और टेंशन, इन दोनों का संबंध बिल्कुल वैसा है जैसे गर्मी और अग्नि का। आप गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही जितना संसार में डूबेंगे टेंशन बढ़ेगी, उसको कम नहीं कर सकते। और ईश्वर का चिंतन जितनी देर करोगे उतनी देर शांति मिलेगी, इस बात की भी गारंटी है। मैं सारा दिन यही तो करता हूँ, और क्या करता हूँ? मुझे बस ईश्वर चाहिए, मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ, संसार का कुछ नहीं सोचता। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, व्यायाम करता हूँ, खाना पीना ठीक रखता हूँ, दिनचर्या ठीक रखता हूँ, और ईश्वर को पकड़ लेता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। और यही बातें पढ़ाता हूँ, यही बातें सिखाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ और मस्त रहता हूँ। वो सांसारिक काम बस लिमिटेड, उतना ही जितना ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी है, उतना। उसकी सीमा रेखा मैं जानता हूँ कि इतना काम करो, इतना सहयोगी है, और इस सीमा को पार किया तो वो हानिकारक है, वो फिर बाधक बनेगा, उसको बंद कर देता हूँ, नहीं करता। यही काम मेरे गुरुजी करते थे, और यही काम वो मुझे भी कहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि आप कितनी संस्था चलाते हो? मैंने कहा गुरुजी 3 संस्थाएं चल रही हैं। आप उसमें क्या करते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ निर्देश देता हूँ। इन संस्थाओं का निदेशक हूँ, सिर्फ सूचना, डायरेक्शन, निर्देश बताता हूँ, ये कर लो, ये मत करो। प्रत्यक्ष रूप से बैठकर कोई काम नहीं करता। बोले करना भी नहीं। मैंने कहा यस सर, नहीं करूँगा। बोले करना भी नहीं। मैंने कहा नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें समाधि में बाधक, इसलिए नहीं करना। अब आपका काम कॉमर्स का है, अब दवाई बनाने की फैक्ट्री में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। जाएंगे तो आपका टाइम खराब होगा, उससे आपके धंधे में कोई लेना देना नहीं, वो चीज़ बाधक है। आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स की बातें आपके लिए बाधक हैं, आपके धंधे में उससे कोई सहयोग नहीं मिलता। दृष्टांत समझ में आया? जैसे कॉमर्स वाले व्यक्ति को मेडिकल फैक्ट्री जो मेडिसिन बनाती है उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो उसकी खोजबीन में उतरे कि आप कहाँ से कच्चा माल लाते हैं, कैसे दवाई बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए टाइम बर्बाद है। तो ऐसे ही योगाभ्यास वाले को दुनियादारी टाइम बर्बाद है। हाँ, वो टाइम बर्बाद है, वो फालतू चीज़ें हैं, वो उसकी बाह्य वृत्ति बनाएंगी, चित्त वृत्ति निरोध नहीं कर पाएगा, वो उसको ध्यान में बाधक बनेंगी। इसलिए उसको मना किया, बंद करो, इन बातों को बंद रखो, इनको मत देखो, इनसे दूर रहो। इसीलिए तो जंगल में भेजा था, ये घर में रह के नहीं होगा, जंगल में जाओ। और जंगल में जाके फिर वही काम शुरू कर दिया, वही संसारी बातें। तो फिर घर और जंगल में क्या फ़र्क रहा? आसमान से गिरा, खजूर में अटका। फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है जी, तो आगे चलें, थोड़ा पाठ आगे बढ़ाते हैं। चलिए, 42 सूत्र हो गए, सवितर्क और निर्वितर्क।